संजीव सर, ट्रंप साहब ने नहीं बुलाया, ठीक है। मोदी जी माय फ्रेंड ट्रंप बता करके बधाई उन्होंने दे ही दिया, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को भी क्यों इस मैदान में उतार दिया गया कि भैया तुम लोग हमारी इज्जत बचा लो? क्या ये सब करना इतना जरूरी था? ये प्रोपेगेंडा कि देश के लोगों की दिक्कतों को छुपाने के लिए मोदी जी का जलवा दिखाना पड़ गया, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए राम प्रकाश जी, ये एक टारगेटेड ऑडियंस ग्रुप है जिसको ये लोग जिसके लिए ये लोग वीडियो बना रहे हैं या जिसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। क्या ये सारा वीडियो या ये सारी बातचीत, ये सारा प्रोपेगेंडा हमें आपको प्रभावित करता है? नहीं करता है। लेकिन जो मोदी भक्त एक समूह है, वो मोदी जी से के प्रति उसका जो एन्चेंटमेंट है वो खत्म ना हो जाए, उसका जो अल्यूजन है वो खत्म ना हो जाए, इसकी कवायद में लगे रहते हैं लोग। जैसे वो जो उसको यदि वोट की संख्या में उसको करेंगे तो जो भाजपा को मिलने वाला वोट है उसमें से 10-20% वोट, यदि 15% वोट माइनस करके जो जन समूह है उसको भी देख सकते हैं। तो उसके लिए ये वीडियोज और इस तरह के प्रोग्राम होते हैं और ये इनका एक एजेंडा है। सबसे बड़ा चिंताजनक ये है कि देखिए, और ये दोनों एक ही तरह के लोग हैं, ट्रंप हो या मोदी। कोई सीरियस डिबेट यहाँ आएगा नहीं। यदि वो कागज दिखाने की बात कर रहे हैं तो हमें, आपको पता है कि कागज दिखाने की बात यहाँ भी हो चुकी है। एक बड़ा आंदोलन, शाहीन बाग आंदोलन, और उसे मैं तो पिछले 1-2 सदियों का सबसे बड़ा नागरिकता आंदोलन मानता हूँ। आज ये लोग 26 जनवरी और तमाम संविधान और बाबा साहब की बात करते हैं, वो चैंपियन तो वो महिलाएं थी जो देश भर में बैठी थी और आंदोलन कर रही, और वो नागरिकता का आंदोलन था। वो कोई किसी पर्सनल हित का ऐसा कोई आंदोलन नहीं था जो किसी समूह के और उसको लेकर के, नागरिकता क्लेम का आंदोलन था। तो वैसे ही वहां ट्रंप साहब पहुंचे हैं। अब ये मन निर्लज, ये देखिए, जिसको सीना चौड़ा करना, मैं बहुत विदेश नीति नहीं समझता हूं, लेकिन मामूली सी बात समझ में आती है कि भाई वहां से, घर से आपके निकाले जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 7 लाख की संख्या है वो, और आप कह रहे हैं कि हाँ हम लेके आने के लिए तैयार हैं जो जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। एस जयशंकर का जो बयान है, और तो ये एक ही तरह के लोग हैं। एक वीडियो और आपको दिखाना चाहिए था, अब वो ये है कि ट्रंप के सामने एक महिला, शायद पास्टर हैं, उन्होंने जो बातें कही है वो चिंता का विषय है। अमेरिका कम से कम एक ऐसा लोकतंत्र रहा है, भारत की तुलना में एक बेहतर लोकतंत्र है वहां, कम से कम डाइवर्सिटी के स्तर पे, और जिस तरह से दुनिया भर के लोग वहां जाकर के अपना एक फॉर्चून देखते हैं, जिस तरह दुनिया भर के लोगों का एक समुच्चय है वहां, इस लिहाज से अमेरिका एक ऐसी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसको नष्ट करेंगे। आपने देखा सारी घोषणाओं में कितनी मतलब दूसरी अन्य आइडेंटिटी, एक सीधी स्पष्ट रेखा, और जो पहला साइन हुआ है वो ये कि महिला और पुरुष के अलावा और कोई आइडेंटिटी हम स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा ये है जो कथित अवैध प्रवासी हैं उनको बाहर करना है, और तीसरा जो आप कह रहे थे कि जो जन्मजात नागरिकता का प्रसंग है उसको खत्म करना है। तो इससे जो इम्पैक्ट फैक्टर है, उस महिला पास्टर ने कहा कि भाई हाथ जोड़ करके, आप तो कहते हैं वो मोदी जी की तरह, भाषा सारी वही, देखिए एकदम कोई सिमिलरिटी एकदम वही है। इनको भारत को महान बनाना है, उनको अमेरिका को महान बनाना है। इन द नेम ऑफ द ग्रेट नेशन वो बात कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ द गॉड वो वही बात कर रहे हैं कि वो, जैसे मोदी जी अवतारी पुरुष कहते हैं, तो उन्होंने भी अपने को कहा कि ईश्वर की बड़ी कृपा है उन पर, जैसे ईश्वर की कृपा इन पर होती है। तो उसने वो वहां पे जो बात कही है, उन्होंने यही कही कि भाई आप पर ईश्वर की कृपा है, तो कम से कम ईश्वर के लिए इन लोगों पे कोई ऐसी स्थिति है, सारे लोग डरे हुए हैं, ये सब हैं, डेमोक्रेट भी हैं, रिपब्लिकन भी, ये कुछ भी हो सकते हैं, जिनकी आइडेंटिटी आप जिसको डिसाइडेड आइडेंटिटी, जिसको स्टेट मान रहा है, उससे अलग लोग हैं, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, कृपया इन पर मर्सी करिएगा। ये मुंह पे एक तमाचा बैठा हुआ था, लगा होगा, देखिए आप देख रहे होंगे कि वो ट्रंप समर्थक लोग इधर से उधर कर रहे हैं। तो एक ये चिंता का विषय है, ये दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है कि एक कम से कम सबसे पुराना जो लोकतंत्र है, अब ऐसे तो वैशाली उसाली की बात करके भारत भी चौड़ा होता रहे, अलग बात है, लेकिन फॉर्मली जो चीजें वहां होती रही,
ये अब्राहम लिंकन का देश है और वहां ये चीजें हो रही, ये चिंता का विषय है। और ये दोनों एक ही तरह के लोग। बेइज्जती इनकी ये है कि चूंकि इनकी कोई पूछ नहीं हो रही है, ये तो अब की बार ट्रंप सरकार कर रहे थे, सारा प्रोटोकॉल तोड़ के कर रहे थे, सारी विदेश नीति तोड़ के कर रहे थे, और इनको बुलाया नहीं गया। तो ये है। बाकी अंजना ओम कश्यप और चित्रा त्रिपाठी और ये लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कुंभ को महान बताते हुए किस तरह एक लड़की को इन लोगों ने मोनालिसा नाम देकर के क्या तबाह किया, ये सब सारी चीजें वो सब हम लोगों के सामने है। इनका ये काम है, इनका एक टारगेटेड ऑडियंस है उनके। लेकिन चिंता का विषय हमारे आपके लिए है कि भारत दुनिया से लोकतंत्र का एक मॉडल एक दूसरी दिशा में जा रहा है, जिस दिशा में मोदी जी भारत को ले जाना चाहते रहे, या आरएसएस का समूह या भाजपा का समूह। राम प्रकाश जी। संजीव सर, दो चीजें। एक तो जो अभी जिक्र लास्ट में डॉक्टर संजय ने किया कि पूरा लोकतंत्र और उसका कि किस तरीके से ट्रंप साहब और मोदी जी में क्या कुछ समानताएं हैं और कैसे कैसे क्या वो दिख रहा है मामला, जो एक ब्लर तस्वीर की वो बात कर रहे थे, क्या इसके पीछे वो वजह मानी जाए? दूसरा, एक दर्शक है वो कह रही है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इतना हो हल्ला नहीं करता, अगर इस तरीके की कवरेज नहीं करता, तो शायद कोई नोटिस ही नहीं कर पाता या कोई नोटिस नहीं करता कि मोदी जी ट्रंप के कार्यक्रम में बुलाए ही नहीं गए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया एक तरफ जलवा बरकरार कर रहा है, दूसरी तरफ ऐसा कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं रही जो मेन स्ट्रीम मीडिया के चलते ही सवाल बन करके लोगों के बीच में तैरने लग गई थी। तो कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया जाने अनजाने सुपारी भी ले रहा है मोदी जी की क्या? देखिए, उन्होंने जो दर्शक कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार वो मूर्ख मित्र जो है, वो हम लोगों ने कहानी पढ़ी है, राजा और बंदर वाली कहानी, तो नाक भी काट लेता है। तो आपका कोई ह्यूमन माइंड पे आपका कोई बहुत कंट्रोल तो है नहीं। आप जब ये दृश्य सामने आएगा, ये सच है कि उसका लार्जर साइज है जो मुख्य मीडिया है, तो उसको लोग सुनेंगे और इससे ये तय हो जाएगा कि मोदी जी नहीं गए। अब मोदी जी नहीं गए तो सब लोग इसी तरह रिसीव नहीं करेगा कि मोदी जी को स्पेशली बुलाया जाएगा या कोई बड़ा आयोजन होगा, आप जैसा अंजना ओम कश्यप बता रही है, बल्कि ये रिसीव करेगा कि मोदी जी को नहीं बुलाया गया। फिर धीरे धीरे ये बातें लोगों तक और भी जाएंगी। आज न कल आपको स्टोरी तो करनी होगी कि इतने नागरिक बाहर वहां से वापस आए, इतने नागरिकों का, भारतीय नागरिकों की स्थिति है ये है वहाँ, मतलब उनकी नागरिकता छीनने वाली है। तो ये सब खबरें अपने हिसाब से लोगों तक तो पहुंचेंगी ही, इसमें कोई दो मत नहीं। और उनके अलावा हम आप जैसे लोग जो छोटे से लेकर बड़े रीच के लोग हैं, यूट्यूब के जरिए वो सब भी बातें वहां पहुंचाते हैं। तो ये तो होगा ही। राम प्रकाश जी, देखिए, ट्रंप जब आए हैं तो भारत के लिए, भारत के साथ तो ये है कि ये कथित तौर पे इनकी, आप किसी कई बार इनके भक्त लोग होते हैं, हमारे आपके घरों में भी हैं, तो वो बात करेंगे कि पहली बार मोदी जी ने ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसका देश भर में, दुनिया भर में जिसका ये है। भाई, आपका पड़ोसी आपकी बात नहीं मान रहा है। आपका नेपाल एकमात्र हिंदू राष्ट्र, उसके साथ आपका जो है बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रह गया है। और आप जिस अमेरिका के बल पे आपका ये था, और जिस ट्रंप के बल पे आपका छाती 56 इंच का होता था, वो उसकी सारी पॉलिसीज आपके खिलाफ जाने वाली है। और देखिए, जो ट्रंप ने आते ही, जो पिछली बार में जो मैंने नई बात कही वो है कि टैरिफ अपना बढ़ाएंगे जो हमारी बात नहीं मानेंगे। अभी अभी सीधे सीधे टारगेट में चाइना है, कनाडा है। कनाडा को वो चाहते हैं कि उनके स्टेट के तौर पे वो उनका 51वां स्टेट, जो संजय जी कह रहे हैं क्यूबा नहीं, वो कनाडा को चाहते हैं कि उनका 51वां स्टेट बन जाए। तो वो है मेक्सिको पे वो करेंगे। देखिए कितना सुंदर ये कह रही हैं। कौन लोग हैं? मेक्सिको के लोग हैं, दूसरे ब्लैक्स हैं, इंडियंस हैं, जो रेस्तरां में काम कर रहे हैं, जो बर्तन धो रहे हैं, जो लेडी बोल रही थी, जिनका जिनका और वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक विषय है कि कोई गे हो सकता है, कोई नॉन गे हो सकता है, कोई ट्रांसजेंडर होना वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो है नहीं। ट्रांसजेंडर का प्रसंग अलग है। सारी आइडेंटिटीज को आप जब, तो ये है एक ही तरह का प्रसंग तो है, लेकिन सच में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हालांकि मैं आउटराइटली ये भी नहीं कहूंगा कि भारत में वो नहीं हो सकता, नहीं हुआ। यही इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटर थे, आपको याद होगा, राजकमल झा, वो नरेंद्र मोदी के सामने ही उन्होंने अपनी बात कही थी। तो लोग बात करेंगे, लेकिन अमेरिका में निश्चित तौर पे इतना आसान नहीं होगा ट्रंप के लिए
कि वो अपने इस तरह के एजेंडों को बिना विरोध के कर सके। लेकिन दूसरा प्रसंग साथ साथ में है कि दुनिया भर में ये जो राइट विंगर्स हैं, जो लोगों का ये जो प्राइड का भावना है, नेशनल प्राइड का भावना है, वो काफी, तभी तो ट्रंप को लेकर, आखिर वही देश तो चुन करके लाया है, वही देश तो, हमारा ही देश तो नरेंद्र मोदी को लेकर के आता है। तो एक जो समूह है जो कई कारणों से आता है, कई उसमें, लेकिन ये वहाँ बड़ी वजह है नेशनल प्राइड, जो गोल्डन अमेरिका बनाने के नाम पर ये सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। तो कई बार हो सकता है कि डेमोक्रेटिक वॉइसेस जो हैं वो एकदम मार्जिनलाइज ना हो जाएं। ये सामान्य घटना नहीं है कि आमतौर पे प्रेसिडेंट 4 साल बाद रिपीट हो जाते हैं सेम पार्टी के वहां अमेरिका में, लेकिन इस बार बाइडेन को जाना पड़ गया। ये बहुत कम, शायद आज से 20-25 साल पहले किसी प्रेसिडेंट के साथ ये हुआ था कि वो एक 4 साल ही रह पाए। अदरवाइज लगभग प्रेसिडेंट 8 साल का वहां कार्यकाल पूरा करते हैं, ये दूसरा टर्म भी जीत करके आते हैं। तो ट्रंप ने पिछली बार जो और हम लोग उस समय बात करते थे कि ये मिसोजिनिस्ट है, ये जिस तरह से महिलाओं का शो करता था, उनको कैसे वो उनका वजाइना पे हाथ डालना और ये सारी चीजें, इसका ये होता था, वो सब हम सब ने देखा है। लेकिन वो व्यक्ति फिर दोबारा चुन करके आता है और वो और ज्यादा हार्डलाइनर होकर के आता है। तो ये वही अमेरिकी, इसलिए ये भी चिंता का विषय है कि अमेरिकी समाज में जो डेमोक्रेटिक वॉइसेज हैं वो एकदम से मार्जिन पे नहीं चले जाएं, जैसे भारत की स्थिति हो रही है। जैसे भारत के इंस्टीट्यूशंस का जो प्रसंग जो संजय जी ने कहा है, तो वो है, आपको मानवता के उसमें जब तक ये नहीं करेंगे, मैं प्रफुल्ल सर से पूरी तरह सहमत हूँ कि आप एक जो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो स्टेट का नेचर है उस तरफ यदि बढ़ता है तो वो चिंताजनक है। राम प्रकाश जी, उससे ज्यादा चिंताजनक है कि जो वॉइसेज हैं डेमोक्रेटिक वो मार्जिनलाइज्ड होते चले जाएं।